सरदार, हर साल 14 अगस्त की रात आप हमें इसी कब्रिस्तान में जमा करते हैं, न किसी पहाड़ पर, न किसी जंगल में, न हमारी पुरानी हवेली में। आखिर इस कब्रिस्तान में ऐसी क्या बात है? तुम जानते हो कि हम हर साल इसी कब्रिस्तान में क्यों जमा होते हैं? क्योंकि इस मिट्टी ने वो मंजर देखा है जो शायद इस मुल्क की किसी और जमीन ने नहीं देखा। यहाँ उन मुहाजिरीन को दफन किया गया जो पाकिस्तान तक तो पहुंच गए, मगर जिंदगी उनके साथ न आ सकी। हमने अपनी आंखों से देखा था जब लोग उनके लिए कब्रें खोद रहे थे। कोई अपने बाप को पहचान रहा था तो कोई अपने भाई को पहचान रहा था, और बहुत सारी तो ऐसी जवान लाशें भी थीं कि जिन्हें दफन करने वाला कोई अपना न था। उस दिन आंसू ज्यादा थे और अल्फाज कम, और जब फिर आखिरी कब्र पर मिट्टी डाली गई तो एक बुजुर्ग आगे बढ़े और उन्होंने इसी कब्रिस्तान की मिट्टी में पाकिस्तान का परचम गाड़ा और लरजती हुई आवाज में कहा, ये मुल्क उन सब की अमानत है जो इसके लिए जान दे गए। तब से हर साल इसी रात हम अपने कबीले वालों को यहाँ जमा करते हैं ताकि हम अपनी आने वाली नस्लों को बता सकें कि पाकिस्तान सिर्फ एक जमीन के टुकड़े का नाम नहीं, ये उन अधूरे सफात का नाम है जो इस कब्रिस्तान की मिट्टी में मुकम्मल हुए। ये उन दुआओं का नाम है जो हिजरत के रास्तों में मांगी गईं। ये उन आंसुओं का नाम है जो इंसानी तारीख की किसी किताब में कभी लिखे नहीं गए। सरदार, बाहर लोग जश्न मना रहे हैं और यहाँ हर कब्र एक कहानी सुना रही है। हाँ, जिंदा लोग अक्सर जश्न में तारीख भूल जाते हैं, मगर कब्रें कभी नहीं भूलती। आज भी जब हवा चलती है तो मुझे उस रात की इंसानी चीखें सुनाई देती हैं। हम एक पहाड़ी पर खड़े थे और नीचे इंसानी तारीख का दर्दनाक मंजर शुरू हो चुका था। किसी ने मेरे बच्चे को देखा है? मेरा बेटा कहाँ है? एक मर्तबा रुक जाओ, मुझे अपने घर को आखिरी बार देख लेने दो। यहाँ मेरी माँ की यादें हैं, यहाँ मेरे वालिद की मेहनत बसी है। अम्मी, मुझे प्यास लगी है, पानी कब मिलेगा? बस बेटा, थोड़ा सा और चल लो, अल्लाह हम पर रहम करेगा। वहाँ सब अपनों का इंतजार कर रहे थे, मगर बहुत से लोगों तक सिर्फ उनके प्यारों की लाशें पहुंची। उस दिन रेलवे स्टेशन पर किसी ने नारा नहीं लगाया, हर तरफ सिर्फ आंसू थे। वो मुहाजिरीन का कैंप था। वहां हर शख्स के पास एक कहानी थी और हर एक कहानी में कोई ना कोई किसी से बिछड़ गया था। पहले बच्चों को पानी दे दो, जो रोटी है सब में बराबर तकसीम कर दो, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। बेटा सुनो, अगर मेरा बेटा किसी काफिले के साथ आ जाए तो उसे कहना मैं रोज यहीं उसका इंतजार करती हूँ।
कुर्बानी सिर्फ जान देने का नाम नहीं, बल्कि अपनी जरूरत पर दूसरों की जरूरत को तरजीह देने का नाम भी कुर्बानी है। और इसी जज्बे ने हजारों टूटे हुए दिलों को एक नया वतन बसाने की हिम्मत दी। सरदार, इंसान बदल गए हैं। नहीं, इंसान नहीं बदले, वक्त बदल गया है। मसला ये नहीं कि ये जश्न मना रहे हैं, बल्कि मसला ये है कि ये जश्न की बुनियाद भूल चुके हैं। हमने पाकिस्तान को बनते देखा है, हमने वो माँ देखी है जो पाकिस्तान का नाम लेते लेते दुनिया से रुखसत हुई। हमने वो बुजुर्ग देखा कि जिसने अपने घर की मिट्टी चूम कर कहा था अगर जिंदा रहा तो फिर मिलेंगे, मगर वो कभी वापस ना जा सका। हमने वो ट्रेन देखी कि जो मुसाफिरों से ज्यादा कुर्बानियों को लेकर पाकिस्तान पहुंची। हमने वो कैंप देखे कि जहां भूख से ज्यादा उम्मीद जिंदा थी। हमने पाकिस्तान को बनते देखा है और तुम सिर्फ पाकिस्तान को मनाते हो। याद रखना, जिस कौम के जश्न से उसकी तारीख निकल जाए, उस जश्न में सिर्फ शोर रह जाता है। इस 14 अगस्त को पटाखे जरूर चलाएं, बाजे जरूर बजाएं, झंडे जरूर लगाएं, लेकिन उन कुर्बानियों को कभी ना भूलें कि जिनकी वजह से ये पाकिस्तान वजूद में आया। क्योंकि पाकिस्तान हर साल 14 अगस्त को नहीं बनता, बल्कि पाकिस्तान अखलाक, अमन और वफादारी से बनता है।